दीन आशीष सासु मृदवानी, अति सुकुमार देखे अकुलानी। बैठ नमित मुख सोचत सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी जान देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए हुए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन दीव जीवन नाथु, के सुकृति सन होय साधु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नखले खत धरणी, नुपर मुकुर मधुर कविवर्णी। मनहु प्रेम वस बिनती करही, हम सी पद जन पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजु बिलोचन मोचत बारी, बोल देख राम महतारी। तात सुनौ सिया अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली है, तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मने, ससुर भान कुल भान। पति रघुकुल पति रविकुल गौ कैरव, विपिन विदु गुण रूप निधान। सियावर रामचंद्र पर शरणम शंकर, हरि ओम हरि की जय 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 हनुमान। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल की कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र वधु प्रिय प्यारी, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुत्र कर प्रीति बढ़ाई, राखूं प्राण जन कहीं लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शीत वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिम बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, जान न जाय काहे परिणामा। इन्हें कल्प पत्ता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूल ने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद डोरा, सिय नदियाँ पगुआ बन कठोरा। जियन मूर जिम जोगत रहू, दीप बात नहीं टारन कयू। सीता जी ने पर्य कुंड पलंग के ऊपर गोद और ढिंडोलों को देख छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चहित बन साथा, आयुष का होई रघुनाथा। चंत किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकै किम जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है, हे रघुनाथ उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की और आंख किस तरह मिला सकती है। करके हर निस चरे चरहे, दृष्ट जंतु बन भूर। विश्व वाटिका की सोई सुत सुभग संजीवन मूर। सियावर चंद्र पद जय शरणम शंकर, हरि ओम हरि की जय 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 हनुमान।
मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सुदसुरत अजर विहारी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या उसकी वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन हित कोल की रात किशोरी, रची बिरंच विषय सुख बोरी। पावन क्रम जिम कठिन स्वभाव, तिनय कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विशेष सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। के तापसतिय कानन जोगू, जिय तपहे तु तजा सब भोगू। सिय बन बसय तात कई भांति, चित्र लिखित कप देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तसरी के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? सुर सर सुभग भनज बनचारी, डावर जोग के हंक हंस कुमारी। अब विचार जस आयु सोई, मैं सिय देहु जन कहे सोई। देवसरों के कमल वन में विचरने वाली हंसनी क्या गड़ेरों तलेयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कहे अम्बा, मोय कहे होई बहुत अवलंबा। सुन रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जन सानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कहे प्रिय बचन विवेकमय, कीन मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगट विपिन गुण दोष। सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर, हरि ओम हरि की जय 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 हनुमान। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदसुरत अजर बिहारी। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी को समझाने लगे। मास पारायण 14वां विश्राम। मात समीप कहत सकुचाही, बोले समय समझ मन माही। राजकुमार सिखावन सुनहु, आन भांत जी जन कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोरनी कजो चहु, वचनु हमार मान ग्रह रहु। आयुष मोर सासु से बकाई, सब विधि भामिन भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु करें शुद्ध मोरी, होए प्रेम विकल मत भोरी। आनंद पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम्हें कहें कथा पुरानी, सुंदर समुझाय मृदुबानी। कहें स्वभाव सपत सत मोई, सुमुख मातु ये राखूं तोई। हे सुंदरी, तब तक तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौभाग्य हैं। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि
मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु ऋतु सम्मत धर्म फलो पायऊ बिनहि कलेश, हट बस सब संकट सये गालव नहुस नरेश। सियावर रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम। हरि की जय 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 हनुमान। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रव दशरथ जय विहारी। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेदों के द्वारा समस्त धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हटके बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुण्य कर प्रवान पितु बानी, बेग फिरब सुन सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागई बारा, सुंदर सिखवन सुनो हमारा। हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मैं पिता के वचनों को सत्य कह के शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते ही देर नहीं लगती। है सुंदरी हमारी है सीख सुनो। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दिख पाओ परिणाम। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम बार बरारी। हे बामा यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुसकंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पत्यात्ना। चरण कमल मृदु मंज तुम्हारे, मार्ग आगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और मैं रास्ते बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहे निहारे। भालु बाघ ब्रक के हरिण गागा, करे नाद सुन धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह दरें, नदियां नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ बाघ भेड़िए सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। ते कि सदा सब दिन मिलहे, सब हुई समझ अनुकूल। सिया चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। हरि की जय 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 हनुमान। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रव सुदशरथ जरि विहारी। जमीन पर सोना पड़ो, पेड़ों की छाया के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे, सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिलेगा। नरन आहार रजनी चर चरई, कपट बेस विधि कोटिक करई। लागय अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती।